गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे पत्र। आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम में है उसका सिलेबस में कौन सा पत्र था? चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। तो चित्रकला जो प्रतियोगिता है उसमें आपका जो मित्र है वो प्रथम आया है, उसके लिए आप उसको बधाई पत्र लिख रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अपने मित्र का जो पता है, जैसे कि F16 मॉडल टाउन दिल्ली, या फिर आप मित्र जहाँ भी रहता है, अगर आपका मित्र यहीं रहता है तो आप रालावास मैप या फिर जहाँ भी आप रह रहे हैं उस कॉलोनी का नाम, वो जगह कहाँ पर है, जोधपुर में, और उसके बाद आएगी दिनांक। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक आपने पत्र में लिखनी है। फिर आपने लिखना है अपने मित्र का नाम, जैसे कि मैंने लिखा है प्रिय राधा, आप प्रिय मोहन, सोहन, जो भी आपके दोस्त का नाम है, जिस भी दोस्त को आप पत्र लिखना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर आप बोलेंगे नमस्ते, अपने दोस्त को नमस्ते, ठीक है। उसके बाद आप पत्र को शुरू करेंगे कि मित्र, कल पार्क में घूमते समय तुम्हारे पिताजी से ज्ञात हुआ कि तुम चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। तो जब कल आप पार्क में घूम रहे थे तो आपको आपके मित्र के पिताजी मिले, जिन्होंने आपको बताया कि उनका जो बेटा है वो चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आया है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। फिर आप अपनी ओर से अपने मित्र को बहुत बधाई देंगे। मेरी इच्छा है कि तुम इसी प्रकार चित्रकला में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। फिर आप अपनी इच्छा बताएंगे अपने मित्र को कि आप इसी तरह खूब आगे बढ़ो और अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। घर में बड़ों को नमस्ते तथा छोटों को प्यार। फिर आप बोलेंगे घर में जो बड़े हैं सब उनको नमस्ते करेंगे और छोटों को अपना प्यार देंगे, ठीक है। तुम्हारा या तुम्हारी मित्र। तुम्हारा कौन लिखेंगे? जो लड़के हैं वो लिखेंगे तुम्हारा मित्र, लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी मित्र, और नीचे अपना नाम, रमा, शमा, जो भी आपका नाम है आपने उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये है आपका पत्र। इस तरीके से आपने पत्र लिखना है। सबसे पहले मित्र का जहाँ रहता है वो पता, दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक आप इसमें डालेंगे, अपने दोस्त का नाम, उसे नमस्ते करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे कि आपको कैसे पता चला कि आप प्रथम आए हैं, और आप अपनी बधाई देंगे और बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार देकर पत्र को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये था आपका पत्र जो आपने नोटबुक में लिखना है अच्छे से और याद करना है। दूसरी जो आज हम क्लास में करेंगे वो करेंगे आपका निबंध, ठीक है। आपके निबंध में कौन सा निबंध है आपका? सर्दी का मौसम, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आपकी किताब में 112 पेज पर है और आपने शुरू यहाँ से करना है, ठीक है। भारत प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है। क्रीड़ा भूमि माने, क्रीड़ा भूमि क्या होती है? क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? खेलकूद, है ना। तो भारत प्रकृति की खेलकूद भूमि कैसे हो सकती है? क्योंकि भारत में बहुत सी ऋतुएं होती हैं, है ना। हर जगह पे अलग अलग मौसम देखा जाता है, बहुत सारी ऋतुएं देखी जाती हैं, बहुत सारे मौसम देखे जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आज गर्मी है तो पहाड़ों पर ठंड पड़ रही होगी, है ना, ठंडा मौसम होगा। जब यहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी और आप समंदर वाले एरिया में जाएंगे, समंदर जहाँ पर समंदर है उस जगह पर जाएंगे, वहाँ पर गर्मी होगी। तो भारत में बहुत सारी प्रकृति में, भारत की जो प्रकृति है वो विभिन्न प्रकार की है। वहाँ पर आप बहुत सारी ऋतुओं को और बहुत सारे मौसम देखेंगे। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही जो ऋतुएं हैं वो होती हैं। भारत में मुख्य 3 ऋतु होती, जैसे कि सर्दी, गर्मी और वर्षा। सभी ऋतुएं कर्मानुसार आकर भारत भूमि का श्रृंगार करती हैं। तो जो जितनी भी ऋतुएं हैं वो कर्मानुसार माने कि पहले गर्मी आई, फिर वर्षा ऋतु आई, फिर सर्दी आई, फिर से गर्मी आई। तो लगातार वो अपनी अपनी टर्न, अपनी अपनी जो उनकी टर्न आती है, अपनी अपनी बारी के अनुसार वो आती हैं। और भारत का श्रृंगार कैसे कि भारत को एक सुंदर रहने वाली जगह बनाते हैं। वर्षा के बाद धीरे धीरे सर्दी का आगमन होता है। जैसे बच्चों, अभी
कुछ दिन पहले खूब बारिशें हुई थी, तो बारिश के बाद सर्दी का जो धीरे धीरे जो सर्दी है वो आती है। दिसंबर और जनवरी सर्दी के 2 मुख्य महीने हैं, और दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ही सर्दी गिरती है। इन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है ना। सूरज आप देखेंगे कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो आपके स्कूल का टाइम भी डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, लेट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि सूरज भी लेट उगता है तो दिन भी लेट शुरू होता है, और जल्दी शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक सूर्य अस्त हो जाता है ना। इसलिए दिन छोटे हो जाते हैं, तो जो दिन का समय है वो छोटा हो जाता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है और रातें लंबी हो जाती हैं। इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं, खूब ठंडी ठंडी हवा चलती है इस मौसम में। तो सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। तो अगर ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इसका मतलब सर्दी भी बहुत होगी, और सर्दी से बचने के लिए हम सब क्या करते हैं, ज़्यादातर जब सर्दी होती है जैसे कि सुबह और रात को घर में ही रहते हैं और गर्म कपड़े जैसे कि स्वेटर, मोजे, ग्लव्स, टोपी, ये सब चीज़ें पहनते हैं। रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं, और रात को क्या ओढ़ते हैं, रजाई। बच्चों और बूढ़ों को इस मौसम में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो बच्चों, जब सर्दी का मौसम आता है उस समय बच्चों को और बूढ़ों को खूब ठंड लगती है, इसलिए उन्हें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बाहर निकलते समय मोजे, जूते और टोपी पहन लेनी चाहिए, ताकि जो सर्दी की ठंडी हवाएं हैं उससे वो बच सकें और बीमार ना पड़ें। सर्दी के मौसम में धूप में बैठना अच्छा लगता है ना सबको, क्योंकि जो थोड़ी सी धूप से गर्माहट मिलती है शरीर को और हमें धूप में बैठने से अच्छा लगता है। सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेकते हैं। तो सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने घरों के सामने आग जलाकर उसके सामने बैठ जाते हैं ताकि कुछ गर्माहट मिले। तो कुछ हीटर जलाकर कमरा गर्म करते हैं, और आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में हीटर भी बाहर निकल जाते हैं। जैसे गर्मी में ठंडक के लिए कूलर चलाए जाते हैं, वैसे ही सर्दी के मौसम में हीटर जो कि कमरे को गर्म कर देते हैं वो चलाए जाते हैं। क्रिसमस, मकर संक्रांति और लोहड़ी इस मौसम के मुख्य पर्व हैं। तो सर्दियों में सबसे मुख्य पर्व कौन से आते हैं, सबसे ज़रूरी त्यौहार कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है क्रिसमस, फिर आती है मकर संक्रांति, फिर आती है लोहड़ी, और इस मौसम के ये क्या हैं, सब प्रमुख त्यौहार हैं। सर्दी के मौसम में क्या क्या बनाया जाता है? तिल के लड्डू, गज्जक और तथा गाजर का हलवा खाने में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम ये सब खाएंगे तो हमारी जो सेहत है बहुत अच्छी रहेगी और हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। मेवा तथा मूंगफली खाने का आनंद भी इसी मौसम में आता है। तो इस मौसम में आप देखेंगे कि खूब मूंगफलियाँ आती हैं जिन्हें गर्म करके खाया जाता है। तो सर्दी के मौसम में मूंगफली खाना अच्छा लगता है। मुझे सर्दी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये था आपका निबंध, ठीक है, जिसमें सर्दी के मौसम के बारे में बताया गया है कि सर्दी का मौसम दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होता है। उस मौसम में आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए, खाने का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ताकि ठंड आपको ना लगे, ठीक है। तो ये आपका निबंध है, इसे आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं या फिर आप बुक से याद करेंगे इसको अच्छे से, ताकि मिड टर्म एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप इसे आसानी से लिख पाएँ, ठीक है। थैंक यू।